हेलो एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 8B है और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग संडे को मिलेंगे 11 बजे। तो उससे पहले पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो हम 11 बजे तो मिल ही रहे हैं, ठीक है? नहीं भी देखोगे तो भी। इलस्ट्रेशन नंबर 8B, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, अब तक तो हर क्वेश्चन में बोलता था प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब से बोलना छोड़ दिया है। क्यों बोलना छोड़ दिया है? वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर्स ने, हमने आपको अब ये बात समझा दी होगी कि अगर ट्रांजैक्शन में, अगर क्वेश्चन में 2 कॉलम कैश बुक के लिए बोला है तो बट ऑब्वियस है 2 कॉलम किसके बनेंगे? कैश और बैंक के बनेंगे। और आगे चल के तो वो ये 2 कॉलम भी बोलना छोड़ देगा, सिर्फ बोलेगा प्रिपेयर कैश बुक। तो बेटा, जब सिर्फ प्रिपेयर कैश बुक बोले तो सर सिंगल कॉलम बनाए कि डबल कॉलम बनाए? आपको पता पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस किस किस का दे रखा है। अगर ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश का दे रखा है तो सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर कैश और बैंक दोनों का दे रखा है तो डबल कॉलम कैश बुक। जनरली क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का ही आएगा, ठीक है? अगर पूरे क्वेश्चन में कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक का है या चेक का है तो समझ जाना डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में ना बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ना ही बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो फिर आप सिंगल कॉलम ही बनाओगे, क्योंकि बैंक का तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ठीक है? तो हाल फिलहाल अभी तो डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक का कॉलम, ठीक है? अब ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। पिछले 2 क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा था तो मैं कह रहा था नेगेटिव बैलेंस है, लायबिलिटी है। हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोल रखा, सिर्फ कैश एट बैंक बोल रखा है, मतलब आपके बैंक में कैश पड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस है तो असेट है, असेट है तो डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे अपन भैया 1 जून, 2 वाली साइड है तो 2, ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है कि नहीं? याद है। तो जो कैश का बैलेंस है वो कैश के कॉलम में 2800, जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक के कॉलम में 7000। मुझे पता है कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आने लग गई है, तो फिर मैं अब थोड़ा स्पीड में ही चलूंगा और कोशिश करूंगा कि ये 15 से 20 मिनट में ही ये वीडियो खत्म हो जाए। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक 5000। अब बेटा यार, ये गलती हो गई डीके गोयल साहब से कि जब उन्होंने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर अभी तक पढ़ाया ही नहीं है तो उसकी एंट्री हमें क्यों देने लग गए अभी से? बेटा, आगे चल के हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। हाल फिलहाल इतना समझ लो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसा बिल, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसे रिसीव करने हैं। ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसे रिसीव करने हैं। एग्जाम्पल लूं कि मान लो मुझे दिव्यांश से पैसे लेने थे। सुनना एग्जाम्पल अच्छे से। मुझे दिव्यांश से पैसे लेने थे। जब भी मैं दिव्यांश के पैसे मांगू, दिव्यांश बोले सर अभी नहीं है, अगले हफ्ते ले लेना। सर अभी नहीं है, अगले महीने ले लेना। सर अभी नहीं है, 2 महीने बाद ले लेना। सर अभी नहीं है, 3 महीने बाद आ जाना। तो जब मैं जाऊं तब वो बत्ती दे दे। तो अब के तो मैंने, जब उसने बोला सर अभी नहीं है, 3 महीने बाद दूंगा पैसे, तो मैंने उससे बोल दिया कि बेटा तू तो लिख के दे दे कि तू 3 महीने बाद मुझे पैसे देगा। दिव्यांश ने लिख भी दिया और साइन भी कर दिया और वो पेपर मुझे दे दिया। अब सुनना अच्छे से। दिव्यांश ने, भाई साहब, दिव्यांश ने एक पीस ऑफ पेपर पे ये प्रॉमिस करके दे दिया कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। किसको? मुझे भैया, मुर्तजा को, ठीक है? अब ये जो पेपर जिसपे उसने प्रॉमिस किया उसको अपन कहेंगे प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलेंगे अपन? प्रॉमिसरी नोट। अब इस प्रॉमिसरी नोट, इस पीस ऑफ पेपर, इस सिंगल पीस ऑफ पेपर पे मुझे पैसे रिसीव करने हैं तो मेरे लिए कहलाएगा बिल रिसीवेबल।
क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और जिसको पैसे देने हैं मतलब दिव्यांश को, दिव्यांश के लिए कहलाएगा बिल्स पेएबल। क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल। समझ में आया? अब अगर मुझे पैसे रिसीव करने हैं बिल्स रिसीवेबल, तो दिव्यांश ने तो क्या प्रॉमिस किया है कि वो पैसे कब देगा? 3 months लेटर, 3 महीने बाद। तो क्या मैं 3 महीने तक इस पीस ऑफ पेपर को, इस बिल्स रिसीवेबल को अपने पास संभाल के रखूं और 3 महीने बाद दिव्यांश के पास पैसे लेने जाऊं तो वो पैसे दे देगा? असल में तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मुझे 3 महीने अपने पास रोक के रखना ही होता तो फिर मैंने दिव्यांश से पेपर पे लिखवाया ही क्यों? 3 महीने बाद चल जाता, दे देता वो पैसे। ये पेपर पे लिखवाने से मतलब क्या होता है कि इस पेपर के मल्टीपल यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? मल्टीपल। बहुत सारा काम आता है ये पेपर। अब वो मल्टीपल यूज क्या क्या है, ये अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस मल्टीपल यूज में से एक यूज क्या है कि मैं चाहूं तो इस बिल्स रिसीवेबल को बैंक को देके बैंक से पैसे रिसीव कर सकता हूं। लेकिन बैंक ऐसा क्यों करेगी? बेटा बैंक ऐसा क्यों करेगी कि बैंक मुझे 3 महीने पहले, 3 months अर्लियर पैसे दे रही है, तो पूरे पैसे नहीं देगी, थोड़े से पैसे थोड़े से पैसे डिडक्ट कर देगी, जिसको वो बोलेगी डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलेगी बेटा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। कि हम आपको 3 महीने पहले पैसे दे रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेंगे, जो हमारे एग्जाम्पल में कितना बोला गया है? 1%। तो भाई हमें पैसे लेने थे 5,000, 5,000 में से बैंक 1% पैसा डिडक्ट कर लेगी। कितना? 5,000 का 1% 50 रुपए, 50 रुपए डिडक्ट कर लेगी और हमें कितना दे देगी? 4950। अब जब 3 महीने हो जाएंगे तो वो बैंक दिव्यांश के पास जाएगी और दिव्यांश से जाके पूरे 5,000 वसूल कर लेगी। तो इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ कि बैंक ने तो मुझे 4950 दिए और बैंक को पूरे 5,000 रुपए रिसीव हो गए। समझ में आया? तो यार ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब भी कहानी देखो और जब आप ये पढ़ो कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया है, डिस्काउंट करवाया मतलब हमने वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल नहीं, बिल्स पेएबल वाले को तो पैसे देने होते हैं, वो थोड़ी बैंक के पास जाएगा। जिसको पैसे रिसीव करने होते हैं, बिल्स रिसीवेबल वाला बैंक से जाके थोड़े पैसे डिडक्ट करवा के बाकी के पैसे लेके आ जाता है। तो अगर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिडक्ट करवाया है तो मुझे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में, वापस बोलता हूं, मुझे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसा मिल गया है। और बैंक वाले कभी आपको कैश नहीं देंगे, वो आपके खाते में पैसा जमा कर देंगे। तो मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल गया और मेरे पास क्या आया? पैसा। पैसा आया तो डेबिट। तो 10th जून में मेरे पास पैसा आया। जुआन क्यों कर दिया भैया मैंने? 10th जून में मेरे पास पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट टू क्या गया मेरे पास से? सर बिल्स रिसीवेबल गया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और पैसे कितने आए? 4950। सर 50 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस का क्या करोगे? बेटा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम है, जितना पैसा आया उतना लिख दो। डिस्काउंट की तो अलग से जर्नल एंट्री पास होगी। वो जर्नल एंट्री पास करने को अभी बोला नहीं है, तो अभी मैं आपको वो सिखा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जर्नल एंट्री मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में समझाऊंगा। हाल फिलहाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में से जितना समझाने लायक था मैंने समझा दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसपे या तो मुझे पैसे रिसीव करने हैं या मुझे पैसे देने हैं। अभी मैं उसको डिस्काउंट करवा रहा हूं, मतलब बैंक से पैसे लेके आ रहा हूं, इसका मतलब मुझे पैसे रिसीव करने होंगे। तो क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। मैंने बिल्स रिसीवेबल दिया और मेरे पास पैसा आ गया। कितना आया? 1% डिडक्ट करने के बाद। तो 5,000 का 1% 50 माइनस किया, आया कितना? 4950। समझ में आया?
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। 100 बातों की एक बात, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। हमारे पास पैसा आया है तो डेबिट। ओके, बस यही एक स्पेशल था जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना था, बाकी तो घिसा पिटा। कैश सेल, हमने गुड्स सेल करे कैश में, हमारे पास क्या आया, पैसा। पैसा आया तो डेबिट। 15 जून टू सेल्स अकाउंट कितना आया, कैश आया है 6000। ओके, फिर पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक तो क्या पे करते हो बैंक में, आलू टमाटर पे करते हो क्या, नहीं सर, पैसा। हमने पैसा जमा कराया बैंक में। कौन सी एंट्री है बेटा ये, बहुत सारे बच्चों के मुंह से निकला होगा कॉन्ट्रा एंट्री। करेक्ट, बैंक में पैसा जमा कराए या बैंक से पैसा विड्रॉ कराए, क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि कॉन्ट्रा एंट्री की पहले जर्नल एंट्री पास करो, और जर्नल एंट्री पास करनी है तो फोकस किस पे करो, कैश पे, आया कि गया। अभी मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ, गया पैसा, गया तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। अब मैं एंट्री लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता पड़ गया टू वाली साइड पे क्या आ रहा है, टू कैश अकाउंट, तो टू के साथ है कैश, ये रही टू वाली साइड, यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश। यहाँ कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में कितना, 3000। और इस साइड अगर मैंने कैश लिखा है तो इस साइड क्या लिखूंगा, बैंक, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक लिखा है तो किसके कॉलम में, कैश के कॉलम में। क्या शो हो रहा है कि बेटा बैंक कैश में से तो पैसा गया और बैंक में पैसा आया। कैश में से पैसा गया तो कहाँ गया, बैंक में। बैंक में पैसा आया तो कहाँ से आया, कैश से। डेट लिख दो और सी फॉर कॉन्ट्रा लिख दो, 18 जून 18 जून, सी फॉर कॉन्ट्रा। यहाँ पे भी 18 जून, सी फॉर कॉन्ट्रा। ओके, आ गया होगा समझ में, हर क्वेश्चन में दो अपन कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, पेड रेंट, कितना सिंपल है, हमने रेंट पे किया, कुछ नहीं लिखा हुआ तो किसमें पे किया, कैश में। पैसा गया तो क्रेडिट, 28 जून बाय रेंट अकाउंट, कितने का, कितना पे किया आपने, मात्र 700 रुपए, तो ये आ गया 700। बैंक चार्जेस, बैंक वाले हमारे खाते में से चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं, बैंक में से पैसा माइनस हो जाता है, पैसा गया तो क्रेडिट, तो क्या आएगा यहाँ पे, 25 जून बाय, पिछले क्वेश्चन में भी था, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। कितना चार्जेस डिडक्ट किया, 100 रुपए, तो बैंक के कॉलम में से 100 रुपए। withdrawn from bank for personal use, पर्सनल यूज म्हणजे ड्रॉइंग, तो पैसा गया कहां से, withdrawn from बैंक, बैंक में से पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट, इस साइड लिखेंगे 30 जून बाय, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ होता तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती। कितना है, 1500। कंप्लीट। लास्ट है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रोज आए तो मजा आ जाए। ठीक है भाई, अब बैलेंस निकालो। बैलेंस निकालना है तो पहले टोटल रिसिप्ट्स, फिर टोटल पेमेंट। टोटल रिसिप्ट कितना, 2800 प्लस 6000, 8800, और इधर 7000 प्लस 3000, 10000 प्लस 4950, 14950। अब इधर 3700, इधर 1600। टोटल बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल के कॉलम में, 8800 और 3700 ज्यादा किसका है, 8800, तो 8800 टोटल के कॉलम में। अब पैसे कौन सी साइड कम पड़े, इस साइड, कितने कम पड़े, 8800 में से 3700 माइनस कर दो, 5100 आई थिंक। हाँ भाई करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, बाय वाली साइड है बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरी डाउन। महीना कौन सा चल रहा है, जून, जून में 30 दिन होता है तो 30 जून। और बैंक में इधर 14,950, इधर 1600, दोनों साइड का टोटल किया
सेकंड स्टेप, जिसका टोटल ज्यादा हो टोटल के कॉलम में 14,950 ज्यादा है, तो दोनों साइड टोटल के कॉलम में 14,950। 14,950 में से पैसे कहाँ कम पड़ रहे हैं, इस साइड 1,600 रुपए माइनस करो, बचा कितना 13,350। ओके, हो जाएगा 14,950 हो रहा है। ये आ गया बैलेंस। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को बनाओ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ पे 1 जून के बाद जुलाई, ये 2 वाली साइड है तो 2 बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है तो ब्रॉड डाउन। वही कॉपी कर लो, कैश के कॉलम में 5,100 और बैंक के कॉलम में 13,350। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आ गया है समझ में तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखोगे बेटा, बिल्स रिसीवेबल। और मैंने आपके सारे असाइनमेंट क्रिएट कर दिए हैं। जल्दी से आप लोगों के पास पूरा संडे है, संडे को बैठ के सारे क्वेश्चन करके मंडे 5 बजे से पहले पहले अपलोड कर देना। ठीक है, बाय टाटा सी यू।